प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। तुहाडा सब का एक बार फिर तो स्वागत है साइंस गुरु NCERT चैनल के विच। बच्चों आप 10वीं क्लास का चैप्टर 10वां जिहड़ा है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन कर रहे सी, जिस दे आपां लगभग 4 पार्ट कर चुके हाँ। तो नैक्सट पार्ट जिहड़ा है अज आपां करन चले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इस दे विच आम तौर पर बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आती है। तो आपां शुरू करते हैं इस चैप्टर का अगला भाग जिहड़ा है। बच्चों आपां पिछले वीडियो दे विच कीता सी कि कच दी स्लैब तो किवें अपवर्तन हुंदा है। कच दी स्लैब तो अपवर्तन। तो इस दे विच बच्चों तुहानूं याद होवे तां आपां एक बनाया सी डायग्राम कच दी स्लैब का, तो उस तो अपवर्तन की घटना नूं दिखाया सी इस तरीके नाल। मैं छेती नाल तुहाडे लई ओह डायग्राम दोबारा बना देना। ये मान लो कोई आपाती किरण है, इत्थे आपां लंब मनते हुए एक 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा मनांगे, तो ये इत्थों इन जाना चाहिए है बिल्कुल इस तरीके नाल तुसीं मान के चलो। पर जिवें कि आपां नूं पता है कि अपवर्तन का मतलब है कि उस दे रस्ते दे विच चेंज आएगा, वो लंब तो यानी अभिलंब तो नेड़े या दूर वालों किसी पासे प्रकाश की किरण जी मुड़ेगी, तो ये अंदर वालों मुड़ जाती है इस तरीके नाल। तो इत्थे कोण जिहड़ा है आई बनता है, ये कोण आर बनता है। इनू I1 नाम दिता सी, इनू R1 दिता सी। तो इस तरीके नाल इत्थे भी अपवर्तन होएगा। तो बच्चों अज आपां करते हाँ अपवर्तन दे नियम। अपवर्तन दे नियम जिवें परावर्तन के नियम सी उवें अपवर्तन के भी नियम है। 2 नियम है बच्चों ये। पर पहला जिहड़ा नियम है वो हैगा कि अपवर्तन के समय आपाती बिंदु ते, यानी कि इत्थे मान लो अपवर्तन हो रहा है, इत्थे अपवर्तन होने वाली सरफेस है आप कह सकते हैं। तो आपाती बिंदु से आपाती कोण हुण इस दे लई बच्चों आपां नूं एक चीज़ जिहड़ी है ध्यान विच रखनी है कि आपाती कोण कौमा सॉरी इहनूं तुसीं इस तरीके नाल कह सकते हो आपाती किरण कौमा अपवर्तित किरण अते अभिलंब जां लंब, जिसनों अभिलंब भी कहा जाता है जां लंब भी कहा जाता है। तीनों इको ही तल विच होणगे, तीनों एक ही तल विच होणगे। यानी कि आपां जे गल करिए सपोज करो ये स्लैब है, तो प्रकाश की किरण जेकर इस तरीके नाल इहदे उत्ते आपतित हो रही है, मान लो मैं इस तरीके नाल आपतित कर रहा इहनूं थोड़ा जिहा एंगल दे नाल, तो लंब भी किस तरीके नाल होएगा, इसे तल दे विच होएगा। अपवर्तित जिहड़ी किरण है इतों बाहर निकलण वाली वो भी इसे तल दे विच ही होएगी। इस तरीके नाल नहीं है कि आपाती किरण इस तल विच आ रही है, लंब आपां इस तल विच लै रहे हैं, तो जिहड़ी अपवर्तित किरण वो इस तल दे विच आ रही है। तो इस तरीके नाल बिल्कुल नहीं होएगा। पहला नियम है कि आपाती किरण अपवर्तित किरण अते अभिलंब तीनों एक ही तल विच होणगे। फिर उस तो बाद सैकेंड रूल जिहड़ा है इस दे लई है कि प्रकाश दे किसी निश्चित रंग दे लई, कि प्रकाश का रंग किस तरीके से सफेद प्रकाश है या उसका रंग हरा है लाल है किस तरीके का है, निश्चित प्रकाश अते निश्चित माध्यम दे लई, निश्चित प्रकाश अते निश्चित माध्यम। जिवें कि इत्थे भी माध्यम 2 है ना, एक माध्यम एयर है दूसरा ग्लास या कच है आप कह सकते हैं। तो निश्चित माध्यम के लिए आपाती कोण दा साइन, यानी कि आप कह सकते हैं साइन आई अते अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण दा साइन दा अनुपात जिहड़ा है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर निश्चित हुंदा है हमेशा। ये की हुंदा है दा अनुपात
निश्चित यानी एक स्थिरांक होंगे, आप कह सकते हैं अनुपात एक स्थिर अंक होंगे है। स्थिर अंक यानी कि कॉन्स्टेंट तुसी कह सकते हो, कॉन्स्टेंट यानी कि जेकर आप जे इनू एलोबरेट करिए इत्थे तो जेकर माध्यम भी निश्चित है, प्रकाश का रंग भी निश्चित है, तो उसका हमेशा ही आप कह सकते हैं कि जिन्नी मर्जी बार जी मर्जी सरफेस तो तुसी अपवर्तन करो, जेकर दोनों माध्यम जोड़े है निश्चित है तो प्रकाश का रंग निश्चित है, तो साइन आई और साइन आर का जोड़ा है अनुपात है वो हमेशा निश्चित होंगे है, जिसनों आप की कहते हैं माध्यम का अपवर्तन अंक भी कहते हैं। स्थिर अंक नूं स्थिर अंक जोड़ा है इनू कहते हैं आप अपवर्तन अंक, अपवर्तन अंक। हुण बच्चों अपने को एक नवी चीज़ आ गई कि अपवर्तन अंक, तो अपवर्तन अंक की हुंदा है उस दे बारे आप अगे गल करते हैं कि ये माध्यम के उत्ते किस तरीके डिपेंड करता है कि सारे माध्यमों का एको जिहा हुंदा है, तो अपवर्तन अंक हुंदा की है उस दे बारे आप गल करते हैं। बच्चों अपवर्तन अंक हरेक माध्यम का अलग अलग हुंदा है, तो एक सापेक्ष तुसीं कह सकते हो कॉन्स्टेंट है, किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के नाल तुलना करके ही आप जिहड़ा है अपवर्तन अंक जिहड़ा है वो प्राप्त कर सकते हैं कि किसी माध्यम के प्रकाश की चाल घट है तो घट किहड़े माध्यम तो है, किसी दूसरे माध्यम के नाल तुलना करांगे तो ही आपां नूं पता चलेगा। तो इस तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि अपवर्तन अंक जिहड़ा है एक तुलनात्मक अनुपात है दोनों माध्यम के विच प्रकाश की चाल का। हुण आपां जे प्रकाश की चाल की गल करिए तो निर्वायु दे विच आपां पहलां इत्थे अपवर्तन अंक जिसनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। तो आप वेखांगे आपको पता है कि प्रकाश की चाल जिहड़ी है निर्वायु दे विच यानी कि वैक्यूम दे विच कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सैकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सैकेंड इन्नी चाल दे नाल जिहड़ा है प्रकाश निर्वायु दे विच यानी कि जिथे बिल्कुल हवा माध्यम भी ना होवे। बच्चों इत्थे मैं क्लीयर कर दियां कि प्रकाश की किरण अते ध्वनि तरंग जिहड़ी है दोनों दे विच बहुत अंतर है। आपां 9th क्लास दे विच तुसीं पढ़िया होना कि ध्वनि जिहड़ी है उसनूं आपां कह सकते हैं ट्रेवल करने के लिए एक थां तो दूसरे थां तक जाण दे लई माध्यम की जरूरत पड़ती है, पर आपां गल करिए प्रकाश नूं किसी तरीके की माध्यम की लोड़ नहीं होंदी। जे उत्थे निर्वायु है हवा भी नहीं है तो भी प्रकाश जिहड़ा ट्रैवल करता है। हुण आपां वेखदे हां कि अपने तक जिहड़ा सूरज का प्रकाश कई माध्यम विचों होकर लंघदा है, ठीक है, आपां नूं पता वायुमंडल की कई परतां हैगियां ने तो उन्हां विचों लंघदा है। किते आपां कह सकते हैं कि हवा ज़्यादा संघनी है, हवा की मात्रा ज़्यादा है, किते हवा जिहड़ी है घट है, तो आपां कह सकते हैं कि फिर भी जिहड़ा है प्रकाश लगातार अपने तक पहुँच रहा है, उस स्पीड नाल ही पहुँच रहा है। तो जेकर निर्वायु है तो भी प्रकाश जिहड़ा अगे पहुँचता रहेगा, चलता रहेगा। हुण आपां गल करते हैं अपवर्तन अंक की। अपवर्तन अंक की है, सपोज करो अपने कोल दो माध्यम है, आ जिहड़ा मीडियम मैं इनू 1 कह देने इनू आपां माध्यम 1 ते इनू आपां माध्यम 2 कह देने। तो ये बच्चों की है अपवर्तन अंक जिहड़ा पहला मैं तुहानूं दसदा इसनूं म्यू नाल दर्शाया जाता है, म्यू नाल। ए एम अते यू का जिहड़ा तुसीं कह सकते हो एक मेल तो बनया म्यू इसनूं कहा जाता है। तो आपां गल करिए हुण दो अपने कोल मीडियम है, तो जिस माध्यम का अपवर्तन अंक आपां नूं पता करना है उसनूं आपां म्यू दे नाल लिखांगे। हुण लिखण का तरीका भी मैं इत्थे दसांगा, ये है म्यू। हुण जेकर सपोज करो आप माध्यम 1 का सॉरी कर रहे हैं आप अपवर्तन अंक पता कर रहे हैं तो की करना आपां 1 नूं इत्थे लिखना है 2 नूं इत्थे लिखना है, क्योंकि दोनों की तुलना करांगे। तो उस तो बाद की करना है दोनों का अनुपात करना है। तो इत्थे की होएगा माध्यम 1 विच सॉरी इत्थे 2 आएगा, माध्यम 2 विच प्रकाश दी चाल बटा माध्यम
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ v1 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ v2, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ v2 ਬਟਾ v1। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪੂਰਤਨਾਂਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਹੈ, यानी ਕੱਚ ਦਾ ਅਪੂਰਤਨਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 에ਅਰ ਦਾ ਅਪੂਰਤਨਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦਾ ਅਪੂਰਤਨਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 1। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਟਾ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ, यानी कि दोनों माध्यमों की स्पीड की तुलना जो आप करांगे तो अपने को आ जाएगा v1 बटा v2। तो इस तरीके नाल बच्चों आप किसी भी माध्यम कोई भी 2 माध्यम जिन्हों के अपवर्तन की घटना हो रही है उन्हों का जोड़ा है अपवर्तनांक पता कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग। जेकर बच्चों दोनों माध्यम विचों एक माध्यम निर्वायु हो, जे सपोज करो कि कोई एक माध्यम इत्थे आपां इहनूं एयर मन्निया, इत्थे आपां जेकर इहनूं वैक्यूम कर देने हाँ, ये है मान लो निर्वायु। निर्वायु तो प्रकाश आ रहा है, कित्थे जा रहा है, कच दे विच जा रहा है। तो इस दे लई आपां अपवर्तनांक पता करांगे। तो जेकर विचों कोई 2 माध्यम विचों एक माध्यम जेकर निर्वायु है तो वह अपवर्तनांक जिहड़ा कि आपां नूं प्राप्त होएगा उसनूं आपां निरपेख अपवर्तन अंक कहांगे। उहनूं की कहांगे, निरपेख अपवर्तनांक। किस तरीके नाल, सपोज करो आपां माध्यम 2 का पता कर रहे हैं तो ये आपां कह सकते हैं म्यू, इत्थे दा गिलास है सीधा, तो गिलास के लिए जी लिख देना, इत्थे मैं वैक्यूम के लिए वी लिख देना। तो ये की हो जाएगा, कच दे विच प्रकाश की चाल ते निर्वायु विच प्रकाश की चाल, निर्वायु विच प्रकाश की चाल। तो इन्हां तो जिहड़ा आपां नूं अपवर्तनांक प्राप्त होएगा उस अपवर्तनांक नूं आपां कहांगे निरपेख अपवर्तनांक। ये तो सी बच्चों अपवर्तनांक के फॉर्मूले, अपवर्तनांक किवें प्राप्त करना है। जेकर एक माध्यम हवा है तो दूसरा कोई भी माध्यम है तो उस दे लई भी अपवर्तनांक प्राप्त करने का अलग फॉर्मूला है। जिवें सपोज करो हवा विच प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा माध्यम विच प्रकाश की चाल। कोई भी माध्यम हो सकता है, कच हो सकता है, या कोई ऑयल हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा माध्यम विच प्रकाश की चाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि हवा विच प्रकाश की चाल ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ c ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ c अपॉन v। ये फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ है आप लगा के बहुत सारे ਜਿਹੜੇ माध्यम है उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हाँ। क्योंकि सपोज करो एक हवा अपन हरेक थां ते आपां हवा दे नाल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं तो अपवर्तन भी करा सकते हैं। तो कोई भी माध्यम दूसरा जिस दे नाल अपवर्तन की घटना वापर रही है तो उहदे विच प्रकाश की चाल नूं जदों आपां रखांगे तो अपने कोल उस माध्यम का तुसीं कह सकते हो कि अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। हुण आपां कुछ कॉमन जे उदाहरण जिहड़े है वो लैके अपवर्तनांक जिहड़ा है उसकी नेचर बारे थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे कि अपवर्तनांक जिहड़ा है उनकी नेचर किस तरीके की होंदी है, अलग अलग पदार्थ के उत्ते किस किन्हां चीज़ों के उत्ते डिपेंड करता है, उसके बारे आप गल करांगे। हुण जिवें आपां बच्चों मैं इत्थे एक दो उदाहरण ले लेना, जिवें कि कच का अपवर्तनांक है। हुण ये हैगा 1.52 अपने कोल 1.52। जेकर 1 है तो 1 का मतलब ये है कि दोनों माध्यमों के विच प्रकाश की चाल सेम है, जो कि आम तौर पर पॉसिबल
नहीं हुंदा, क्योंकि थोड़ा बहुत पदार्थ की जिहड़ी है आपां कह सकते हैं प्रकाशी संघणेपन दे विच फर्क हुंदा है। हुण इत्थे अपने कोल दो घटना दो चीज़ां हैगियां ने, आपां पहलां भी डिस्कस कीता सी, कोई माध्यम विरला जां संघना है तो वह क्यों है। ये विरला इत्थे इस तरीके नाल नहीं मनना है कि उस दे विच तुसीं कह सकते हो कि उनके मोलिक्यूल्स जां जो भी उनके पार्टिकल्स है उन्हों कंसनट्रेशन घट है या ज़्यादा है, वो इत्थे डिपेंड नहीं करती। इत्थे प्रकाशी तौर पर कोई माध्यम का इंडैक्स कितना ज़्यादा है या घट है। जे प्रकाशी तौर पर उसका अपवर्तनांक घट है तो वह विरला माध्यम आएगा। कोई भी माध्यम दो माध्यम जिन्हें आप इत्थे मान लो दिलवायु इत्थे आपां इहदी गल करदे हां कच दी, तो यह प्रकाशी तौर पर घट संघना है, यानी ये विरला हो जाएगा किहदे मुकाबले, कच के मुकाबले दे ये संघना। तो ये आपां गल करांगे प्रकाशी तौर पर। प्रकाशी आपां कह सकते हैं कि घनता के तौर पर, ठीक है। ये कोई भी माध्यम विरला या संघना हुंदा है। हुण आपां कच के बारे गल की, पानी जिहड़ा है पानी के बारे, पानी का उदाहरण भी तुसीं लै सकते हो, जिवें कि H2O है तो यह है 1.33 इसका। तो कोई होर भी उदाहरण लै सकते हो जिवें कि कैरोसिन या जिसनों मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, मिट्टी का तेल। हुण इन्हां दे बारे आपां गल करते हैं। तो मिट्टी का तेल जिहड़ा है उसकी आपां कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स उनका अपवर्तनांक है 1.44। हीरा सब तो ज़्यादा प्रकाशी तौर पर संघना जिहड़ा है माध्यम है 2.42 इसका जिहड़ा है आपां कह सकते हैं अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है। तो ये इन्हां दे मुकाबले सारे मुकाबले ज़्यादा प्रकाशी तौर पर संघना है। हुण जे आपां कंपैरेटिवली गल करिए तो इत्थे अपवर्तनांक के आधार पर तो ये जिहड़ा है संघना माध्यम है तो एक ही है विरला माध्यम है। पर जेकर आपां पुंज घनता के तौर पर गल करिए तो कैरोसिन जिहड़ा है वो एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि पतला है, यानी कि वो घट संघना है। पुंज घनता इहदी कैरोसिन की घट है। पुंज घनता की आपां जे गल करिए तो कैरोसिन की घट है किस तो, पानी तो। पर इत्थे जे आपां प्रकाशी घनता की गल करिए तो इत्थे कैरोसिन की जिहड़ी घनता है आपां कह सकते हैं प्रकाशी तौर पर, प्रकाशी घनता कैरोसिन की जिहड़ी है वो ज़्यादा है किस तो, पानी तो। तो ये सी बच्चों कि पुंज घनता ते प्रकाशी घनता जिहड़ी है इन्होंने दोनों मिक्सअप नहीं करना। आपां नूं इन्हां नूं बिल्कुल अलग अलग तुहाडे माइंड दे विच तुसीं इन्हां नूं रखना है कि इन्हां दी पिक्चर जिहड़ी है कि जरूरी नहीं है कि कोई माध्यम जिहड़ा है प्रकाशी तौर पर संघना है तो उनकी पुंज घनता ज़्यादा है, जां कोई माध्यम जिसकी पुंज घनता ज़्यादा है वो प्रकाशी तौर पर भी संघना होवे, ये जरूरी नहीं है। इस तो बाद बच्चों आपां अगे गल करते हैं, ये अपना तुसीं कह सकते हो कच की स्लैब तो अपवर्तनांक ते अपवर्तन के नियम जिथे अपने क्लीयर होंगे है। इस तो बाद बच्चों आपां अपवर्तन की घटना जिहड़ी है उस दे लई लेंज एक अलग अपरेटस है, उपकरण है, उसके बारे आप गल करते हैं। जिस तरीके नाल गोलाकार दर्पण आपां पढ़े हैं उसी तरीके नाल गोलाकार लेंज भी आपां पढ़ते हैं। हुण लेंज जिहड़े है उन्हां दी आपां गल करिए तो वैसे कई तरीके के होंगे, बेलनाकार भी आते हैं, ठीक है लेंज, पर आपां इत्थे सिर्फ गोलाकार लेंज जिहड़े है उन्हां दी वरतों बारे इत्थे पढ़ांगे ते उन्हां दे बारे डिस्कस करांगे। हुण मैं इत्थे लिख रहा गोलाकार लेंज जां इहनूं आपां स्फेरिकल इंग्लिश च लेंस इस तरीके नाल लिखते हैं। तो ये की होंगे बच्चों, ये दो तरीके के होंगे अपने कोल। पहला जिहड़ा है वो है अपने कोल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तुसीं इहनूं कह सकते हो, लेंस भी बोल सकते हो। हुण ये गोलाकार किवें है, इन्होंने गोलाकार क्यों कहता है, क्योंकि ये भी किसी कच के खोखले गोले का भाग होंगे हैं। हुण जिवें सपोज करो मैं इत्थे कच के गोले लै लए, दो कच के गोले लै लेना, दोनों एक दे उपर इस तरीके नाल रख के सपोज करो आ भाग जिहड़ा है कट के जॉइंट कर दिता, जोड़ दिता, तो ये जिहड़ा भाग है इस तरीके की आकृति है वो की है उत्तल लेंज। हम उत्तल लेंज के आपां नूं आकृति बारे पता लग जाएगा कि ये
किनारियां तो जिहड़ा है पतला हुंदा है ते विचकार तो मोटा हुंदा है। किनारियां तो पतला ते विचकार तो मोटा, इस तरीके का तुसीं कह सकते हो। मैं इत्थे एक अलग डायग्राम बना देना इस तरीके का। ते इस नूं बच्चों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। सैकंड जिहड़ा बच्चों अपने को लेंस का टाइप है वो है अवतल लेंस। जिस तरीके नाल उत्तल अते अवतल दर्पण सी, उस तरीके नाल उत्तल अते अवतल लेंस भी है। मैं सैकंड अवतल इनू बच्चों आपां अवतल लेंस जां इनू अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी, ठीक है। अपसारी लेंस भी कहा जाता है। हुण ये किवें तैयार होएगा? दो उस तरीके नाल कच दे गोले थोड़ी थोड़ी दूरी ते रखने ते दोनों का इस तरीके नाल ये भाग कट के जॉइंट कर देना है इस तरीके नाल, तो आपां नूं एक आकृति प्राप्त हो जाएगी इस तरीके। जिहड़ी की है किनारियां तो मोटी है, उहदे बिल्कुल उल्ट है। किनारे इहदे पतले सीगे, ये किनारियां तो मोटी है अते विचकार तो पतली है। इहनूं की कहंदे आपां अवतल लेंस कहते हाँ, जां इसनूं आपां कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। इसनूं कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, इनू कन्वैक्स लेंस भी कहा जाता है। तो ये सी बच्चों दो अपने लेंस के जिहड़े है गोलाकार लेंस के टाइप। हुण आपां इस तो बाद इन्हां दे जिहड़े है कंपोनेंट है उन्हां दे बारे अगे आपां पढ़दे हां कि लेंस के जिहड़े कंपोनेंट की हैगे। एक लेंस का आपां इत्थे डायग्राम बना के उस दे कंपोनेंट्स बारे अगे गल कर लैंदे हां कि लेंस के भाग किहड़े किहड़े हुंदे, किवें किवें हुंदे। बच्चों इत्थे आपां एक उत्तल लेंस जिहड़ा है वो बना लैंदे हां। सपोज करो एक उत्तल लेंस जिहड़ा है बना लिया, तो इस दे बिल्कुल सेंटर दे विच है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशी केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर जिसनूं कहा जाता है या प्रकाशी केंद्र। हुण इस दे विचों ये जिहड़ी लंघण वाली आपां कह सकते हाँ पैरेलल, इस दे बिल्कुल आपां सॉरी इस दे उत्ते लंब रूप विच लंघण वाली एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो हॉरिजॉन्टल जिहड़ी है लाइन है, इसनूं आपां तुसीं कह सकते हो प्रिंसीपल एक्सिस भी कह सकते हो। प्रिंसीपल एक्सिस जिवें उस दे विच मुख धुरा सी उस तरीके नाल ये भी प्रिंसीपल एक्सिस है। हाँ ये बच्चों अपना प्रिंसीपल एक्सिस जां मुख धुरा भी तुसीं कह सकते हो। तो इस तो बाद आपां एक काल्पनिक रेखा है जिस जिहड़ा आपां चित्र दे विच एक कैलकुलेशन दे लई जां जिहड़े आपां प्रतिबिंब तैयार करने उन्हां नूं समझण दे लई इत्थे बनाउंदे आ, पर ये एक एक्चुअल दे विच काल्पनिक रेखा है। तो तुसीं कह सकते हो कि इस तो बाद आपां अगे अगले कंपोनेंट की गल करते हैं कि इस दे जिहड़े भाग हैगे जिवें उत्थे आपां वक्रता केंद्र अते मुख फोकस प्राप्त कीते सी उस तरीके नाल इत्थे भी प्राप्त करांगे। हुण बच्चों इसका जिहड़ा है वक्रता केंद्र की होएगा, हुण इहदे वक्रता केंद्र दो होणगे एक तरीके नाल होणगे बिल्कुल बराबर दूरी ते लगभग। हुण ये जिस गोले तो बनिया, हुण ये इधरला भाग जिहड़ा है ये भाग इस गोले तो बनिया, ये भाग इस गोले तो बनिया, तो इन्हां गोलियां दा जिहड़े केंद्र हैगे आ मान लो इहदा केंद्र है, आ इहदा केंद्र है, इत्थे ए सी दे नाल दर्शाया जाएगा। इहनूं ऑप्टिकल सेंटर नूं ओ नाल दर्शाना है, तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। हुण आपां कह सकते हैं कि ये जिहड़ी है दूरी इत्थों लैके इत्थों तक की दूरी जिहड़ी है ये होगी आर, ये भी दूरी आर। ते आर एफ जिहड़ा अपना हुंदा मुख फोकस हुंदा एफ इक्वल टू R/2 हुंदा है, यानी कि आर का जिहड़ा अध है वो मुख फोकस हुंदा है। हुण इत्थों दूरी जिहड़ी है आ मान लो सपोज करो ये इत्थे दूरी बिल्कुल इत्थों सेंटर तो आए इस तरीके नाल मनना, ये हैगा एफ ते ये हैगा इधर भी एफ हैगा। तो हुण बच्चों आपां
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ f ਤੇ f ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ c ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2f ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ 2f ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, यानी f ਦਾ ਡਬਲ ਜਾਂ 2f ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ गोला का इस तरीके नाल आपां जेकर अवतल लेंज जिहड़ा है उस तो भी जे डायग्राम बनावांगे तो बिल्कुल इस तरीके नाल ही बनेगा। तो मैं एक छोटा जिहा डायग्राम जल्दी जी बना देना तुहाडे लई। इस तरीके नाल ये मुक्त धुरा हो गया, इहदा आपां इत्थे सी प्राप्त करना, आइंदा सी हो गया, आइंदा इधर सी प्राप्त हो गया। सी अते ओ दे विचकार बिल्कुल हाफ ते एफ आएगा, इत्थे भी एफ आएगा। तो एफ का दुगना जिहड़ा है 2f, ये भी 2f। तो ये आप अवतल लेंस के लिए कंपोनेंट जोड़े आते प्राप्त करते। हुण आप नियम करते हैं कि गोलाकार लेंजा तो अपवर्तन के जोड़े नियम है, मैं छेती नाल तुहाडे सामने वो भी डिस्कस कर देना कि नियम किहड़े किहड़े है। उस तरीके नाल जिवें कि आप पता किते सी पहला नियम लेंजा के लिए उवें ही सॉरी दर्पण के लिए उवें ही लेंजा के लिए भी नियम है। 3 नियम है बच्चों, तीनों नियम मैं इत्थे तुहाडे लई डिस्कस कर देना। पहला नियम जिहड़ा है कि मुख धुरे के समांतर आने वाली, मुख धुरे दे समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन तो बाद मुख फोकस यानी कि एफ विचों लंघदी है, एफ विचों गुजरती है या लंघदी है, तुसीं कह सकते हो गुजरती है। यानी कि जिहड़ी किरण मुख धुरे दे समांतर आएगी वो की होएगा अपवर्तन। हुण लेंज दर्पण दे विच तां की सी टकरा के वापस मुड़ जांदी सी, पर इत्थे एक माध्यम तो दूसरे माध्यम विच जाएगी। किवें जाएगी? एफ दे विचों लंघेगी। दूसरा जिहड़ा है बिल्कुल इसदा उल्ट है, जेकर कोई प्रकाश की किरण एफ विचों गुजर रही है, गुजर रही है या आपतित हो रही है, तां अपवर्तन तो बाद वो कित्थों गुजरेगी, की होएगा उहदे नाल, वो मुख धुरे दे समांतर हो जाएगी, मुख धुरे दे समांतर हो जाती है। हुण इस तरीके नाल आपां इहदे विच आपां बना लैने इस डायग्राम दे विच ही। सपोज करो एक प्रकाश की किरण जिहड़ी सी इस तरीके नाल आपतित हो रही सी, ते इह की होएगी अपवर्तन तो बाद मुख धुरे दे इस तरीके नाल समांतर हो जाएगी। ते जिहड़ी प्रकाश थर्ड जिहड़ा है इहदे विच रूल हैगा कि प्रकाशी केंद्र ओ ऑप्टिकल सेंटर ओ ते आपतित होने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधा लंघ जाती है, बिना मुड़े सीधा लंघ जाती है। यानी कि जेकर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर ओ दे उत्ते आपतित हो रही है तो बिल्कुल सीधी इस तरीके नाल अगे लंघ जाएगी। तो बच्चों ये सी इस चैप्टर का भाग जिस दे विच आपां तुसीं कह सकते हो कि अपवर्तनांक ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ माध्यम ਜਿਹੜੇ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपवर्तनांक ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਜ਼। ਅਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਤੋਂ अपवर्तन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਗੁਰੂ NCERT ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं किया है तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। धन्यवाद।